नमस्कार दोस्तों पहले की तरह हम आज भी लेकर आए हैं 10 क्वेश्चन। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है ज्वालामुखी से। तो इसमें लिखा है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उधर 4 देश दिए हुए हैं, इनको आपस में मैच करना है। तो माउंट रेनियर, माउंट एटना, माउंट पैराकुटिन और माउंट अपो। तो इसको हमको मिलाना है कि किस देश में कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो एक सब क्वेश्चन परीक्षाओं में अधिकतर पूछाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है माउंट रेनियर, तो माउंट रेनियर आपका जो रहेगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ेगा। और माउंट एटना जो है ये आपका इटली में पड़ेगा। और माउंट पिटुकिनस आपका ये पड़ेगा जाकर मैक्सिको में पड़ेगा, ये मैक्सिको में पड़ेगा आपका, ये मैक्सिको में। और जो माउंट अपो है ये आपका पड़ेगा फिलीपींस में, आपका ये पड़ेगा। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन मिला लिए गए हैं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, ए का जो 4 है और बी का 1 है और सी का 2 है, यानी ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही रहेगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में सबसे अधिक मात्रा में निकलती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जब से ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका उत्तर रहे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जैसा कि बताया गया कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जलवाष्प निकलती है, तो यहाँ पर जलवाष्प ज्वालामुखी से लगभग 60 से 90% जो गैसें निकलती हैं सर्वाधिक मात्रा में वो जलवाष्प की होती हैं। तो इसका उत्तर होगा ये जाकर डी होगा। जलवाष्प के अलावा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, सल्फर जितने भी ऑप्शन दिए हुए सब निकलते हैं, लेकिन जलवाष्प इसमें से सबसे अधिक निकलती है। और इस ज्वालामुखी से निकलने वाले बड़े बड़े टुकड़ों को हम बम कहते हैं। जो बड़े बड़े जो ज्वालामुखी है ये, और इसमें जो बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं इनको हम बम कहते हैं। और जो मटर के दाने या अखरोट के आकार के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम लेपली कहते हैं, लेपली कहते हैं। तो इस तरह से हम इसमें 2-3 क्वेश्चन का आंसर पा गए। सबसे ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प निकलती हैं, और जो मटर के दाने, जो छोटे मटर दाने अखरोट से होते हैं उसको लेपली बोलते हैं, और जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको हम बम बोलते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। हम आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भूआकृति ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं है। तो इसमें से जो ज्वालामुखी से निर्मित ज्वालामुखी में पहला है बैथोलिथ, और उसके बाद फिर बैथोलिथ ज्वालामुखी के अंदर बनने वाले चट्टानों कहते हैं, प्रक्रियाओं या क्या कहते हैं, आकृतियों को कहते हैं। ज्वालामुखी के अंदर में हो बनते हैं, ये सरफेस के अंदर बनते हैं। जैसे ज्वालामुखी है, ये मान लीजिए ज्वालामुखी है ये, और इसके बाद ये यहाँ पर ज्वालामुखी है, ये धरातल है। तो यहाँ से जो लावा वगैरह सब निकल आता है, लेकिन यहीं पर जो जम जाता है अंदर ठोस रूप धर कर यहाँ अंदर, तो ये ज़्यादातर ये बैथोलिथ, लोपोलिथ जितने भी लिथ हैं, लिथ मतलब होता है अंदर की चट्टानें, अंदर चट्टानें होती हैं, अंदरूनी चट्टानें। तो यहाँ पर ये सब अंदर ठोस, कोई मध्य में, कोई नीचे जमा हो जाता है। और यहाँ अगर कटर की बात करें तो कटर ज्वालामुखी के जो मुख होता है उसको हम क्रेटर कहते हैं। और तो यहाँ पर ये तीनों ए और सी और डी ये ज्वालामुखी के संबंधित स्थलाकृतियाँ हैं। लेकिन इसमें एक क्लिप है, ये क्लिप क्या होता है, जिससे ये पानी भरा हुआ है, ये और समुद्र, ये स्थल किनारा है स्थल का। तो ये जो किनारे वाला खड़ा किनारा होता है ये कगार, इसे हम लोग कगार कहते हैं, कगार। तो इसको हम क्लिफ कहते हैं इस तरह से। तो इसका राइट आंसर होगा बी। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, इसको हम यहाँ देख लेते हैं, इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? तो भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ इसमें से क्या कहलाता है? देखिए, पहली बात ये ज्वालामुखी है, मैंने बताया था ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी यहाँ से चट्टान निकलती है मैग्मा, ये तो ये जो ज्वालामुखी है तो अंदर जो होता है ये लावा भरा होता है, और लावा इसी छिद्र के द्वारा धरातल पर प्रवेश कर जाता है, और जब लावा प्रवेश कराता है इसके द्वारा और जब बाहर निकलता है तो ये जब ठंडा होकर ये मैग्मा बन जाता है, ठंडा होकर ये मैग्मा बन जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ये बी। कहने का मतलब धरातल के अंदर है तो लावा है, चट्टानी के पिघले हुए पदार्थ होते हैं, चट्टानों के पिघले हुए पदार्थ ही होते हैं और कुछ नहीं होता है। और जब बाहर आके ये ठोस ठंडे हो जाते हैं तो इनको हम लावा कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जाकर आपका बी, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं कि टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत संबंधित है। देखिए, अगर हम बात करें टूजो विल्सन कौन है? टूजो विल्सन एक वैज्ञानिक है जिनका संबंध प्लेट से है, क्योंकि प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग टूजो विल्सन मॉर्गन ने ही किया था। तो टूजो विल्सन का जो उष्ण स्थल सिद्धांत है ये ज्वालामुखी, यहाँ पर ज्वालामुखी की उत्पत्ति से संबंधित अंतरा प्लेट सिद्धांत से है। यहाँ पर अंतरा प्लेट आपका लिखा हुआ है, तो यही से बताया मैंने कि प्लेट से इनका संबंध है। प्लेट शब्द की उत्पत्ति या प्लेट शब्द का निर्माण जो है इन्होंने ही लगभग किया था शब्द टूजो विल्सन और मॉर्गन ने। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ए, यहाँ पर ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका उत्तर होना चाहिए। अगला है ज्वालामुखी से निकलने वाले धूल और राख सामग्री को हम के रूप में कहते हैं डॉट डॉट। मतलब कहने का मतलब है ज्वालामुखी जो निश्चित पदार्थ होते हैं, जो निकलते हैं सभी पदार्थ, उनको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? मतलब ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सम्मिलित रूप से उनको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर हम ज्वालामुखी को जो होता है इसको हम पायरोक्लट्स बोलते हैं, पायरोक्लट्स बोलते हैं ज्वालामुखी जो होती हैं। बारीक कण से लेकर जो बृहदाकार बम तक होते हैं, मतलब जितने भी पदार्थ होते हैं उनको सम्मिलित रूप से, जैसे मानो कोई बम होता है, कोई लेपली होता है, कोई लावा, कोई मैग्मा, इनको सम्मिलित रूप से पायरोक्लट्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को बम बोलते हैं, और इसमें जो मटर के दाने अखरोट के होते हैं उसको लेपली बोलते हैं, और ज्वालामुखी के साथ जो द्रव रूप में पिघला हुआ बाहर निकलता है लावा, उसको जो मैग्मा उसको हम ऊपर आकर जब जम जाता है उसको हम लावा बोलते हैं। तो इसलिए प्रकार इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हमको इसको मैच कराना है किस देश में कौन सा सम्मिलित है, और इसमें जो पूछा गया है कि सम्मिलित नहीं है। बाकी इसमें 3 सम्मिलित हैं लेकिन इसमें एक सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है ये बहुत फेमस है, माउंट इरेबस है। तो माउंट इरेबस ये अंटार्कटिका में पाया जाता है और बाकी सब मैच है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। इरेबस जापान में नहीं है, जापान में फ्यूजियामा है, यहाँ इरेबस पड़ता है जाकर अंटार्कटिका में पड़ता है। ठीक, अंटार्कटिका महाद्वीप पड़ता है, तो इसका उत्तर जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सही आकृति, पृथ्वी की सही आकृति आपका क्या पड़ेगा? जियोड। पृथ्वी ना तो चपटी है न गोल है पृथ्वी। तो पृथ्वी को अनेक विद्वानों ने अलग अलग अपने तरीके बताया है, लेकिन पृथ्वी का अपना एक आकार होता है जिसको हम जियोड कहते हैं, जियोड कहते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पिछले बार इसमें अभी क्वेश्चन आया था वो एयरबस वाला, उस टाइप का है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से एकांकागुआ अर्जेंटीना, कोटोपैक्सी सूडान, किलिमंजारो तंजानिया और देनाली संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें आपका कौन सा क्या कहते हैं वो मैच नहीं कर रहा है। तो एकांकागुआ अर्जेंटीना ये तो एकदम सही बैठता है। और उसके बाद किलिमंजारो
तंजानिया ये भी सही है, देनाली ये भी सही है। इसमें जो कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी एक्चुअली में एक्वाडोर देश में है, कोटोपैक्सी, ठीक है। कोटोपैक्सी कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये महाद्वीप है। यहाँ पर एक इक्वाडोर देश है, ठीक है। तो इक्वाडोर देश में ये कोटोपैक्सी आपका ये विश्व का सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये जो कोटोपैक्सी है विश्व का सबसे ऊंचाई पर नहीं, एक होता है ऊंचाई, एक जिसे होता है ये जैसे ये होता है ज्वालामुखी ऊंचा होता है, एक होता है ऊंचाई पर स्थित, ठीक है। एक होता है ऊंचा और एक होता है ऊंचाई पर स्थित, ठीक है। तो ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। तो इस तरह से इसका विकल्प बी होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्राय विस्फोटक नहीं होता है? मतलब किस विस्फोटक, मतलब एकदम से ये नहीं कि उसके विस्फोट हो तो उसके टुकड़े बहुत दूर तक चिथड़े उड़ जाएं या फिर बहुत दूर तक इसके टुकड़े बिखर जाएं, मतलब शांत टाइप का होता है। तो इसमें आपका आएगा ये हवाई तुल्य ज्वालामुखी, क्योंकि यहाँ पर जो ज्वालामुखी फूटता है तो लावा एकदम से आराम से निकल कर पूरा परतों के रूप में फैल जाता है। तो इसको हम इधर, इसका उत्तर होगा हवाई तुल्य ज्वालामुखी। तो यहाँ पर ये विस्फोटक कम होते हैं, गैस की तीव्रता, क्योंकि इसके अंदर गैस की तीव्रता बहुत कम होती है, तो इसलिए इसका उत्तर भी होना चाहिए। इस तरह हमने आपको 10 क्वेश्चन बताए जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।